नमस्कार दोस्तों, अगर चाहते हैं जीके जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, 13वीं शताब्दी में बंगाल का प्रत्यापति गयासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था? इसका राइट आंसर तिरहू के राजा से। तिरहू के राजा से। प्रश्न संख्या 2, राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन विधायक किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? 1951 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, संविधान के अनुसार प्रारंभिक आपातकाल अधिकतम समय कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा 6 महीने के लिए। प्रश्न संख्या 5, निकोलस कॉपरनिकस के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? निकोलस कॉपरनिकस किस संघात के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के लिए। प्रश्न संख्या 6, उत्तराखंड में कौन सा जिला तिब्बत चीन के सीमा से नहीं लगता है? उत्तराखंड में कौन सा जिला तिब्बत चीन के सीमा से नहीं लगता है? इसका राइट आंसर होगा अल्मोड़ा। प्रश्न संख्या 7, बिरसा मुंडा का प्रमुख कार्य क्षेत्र कौन सा है? बिरसा मुंडा का प्रमुख कार्य क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर रांची। प्रश्न संख्या 8, बिहार में डाल मियाँ नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डाल मियाँ नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा रेशम के, जूट का, चमड़ा का, सीमेंट का उद्योग के लिए। प्रश्न संख्या 9, असहयोग आंदोलन के दौरान किस बाहरी वकील अपने वकालत छोड़ दी है? किस असहयोग आंदोलन के दौरान बिहारी वकील अपना वकालत छोड़ दी थी? इसका राइट आंसर होगा सहजानंद सरस्वती ने। प्रश्न संख्या 10, बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 94,163 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार के वास्तविक शासक कौन बना? वास्तविक शासक कौन बना है? इसका राइट आंसर शेर खान शाह सूरी ने। प्रश्न संख्या 13, पंचेत की पंचेत की जागीर का उल्लेख किस ऐतिहासिक के ग्रंथ में मिला है? इसका राइट आंसर पदशाहनामा को। प्रश्न संख्या 14, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, वर्ष 2023 की किस देश की पहली बार आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव का प्रेरित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। प्रश्न संख्या 16, क्रिप्टो करेंसी का मूल तकनीक किस नाम से जानी जाती है? क्रिप्टो करेंसी का मूल तकनीक किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर साइबर नेटवर्क से। प्रश्न संख्या 17, रक्त में दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन किस रोग में पाया जाता है? रक्त का दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन किस रोग में पाया जाता है? इसका राइट आंसर सिकल सेल एनीमिया से। प्रश्न संख्या 18, किसी वृक्ष की आयु का सही अनुमान किस विधि में लगाया जाता है? सही अनुमान किस विधि में लगाया जाता है? इसका राइट आंसर तने की मोटाई घेरों से। प्रश्न संख्या 19, पौधे का तना भोजन का परिवहन के साथ किस कार्य में सहायता होता है? किस कार्य में सहायक होता है? इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। प्रश्न संख्या 20, कीटभक्षी पौधे सामान्यतः मिट्टी की किस तत्व की कमी के कारण उगते हैं? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 21, बायोफाइट बायोफाइट में जीवाणु मृत कोशिका होती है। बायोफाइट में जीवाणु मृत कोशिका होती है। इसका राइट आंसर गुनित। प्रश्न संख्या 22, ऊर्जा उत्पादक के लिए कोशिका पर्यायता किसका उपयोग करती है? इसका राइट आंसर ग्लूकोज को। प्रश्न संख्या 23, प्रोटोप्लस क्या है? इसका राइट आंसर केवल कोशिका भित्ति। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? H2O का। प्रश्न संख्या 25, दो रंगीन गैसों को मिलाने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, उसे क्या कहते हैं? NO एवं O2। प्रश्न संख्या 26, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रेट ऑक्साइड को। प्रश्न संख्या 28, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 29, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालने से क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? इसका राइट आंसर हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनते हैं। प्रश्न संख्या 30,
निम्न में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? निम्न में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? रक्त प्लाज्मा का। प्रश्न संख्या 31, शरीर निम्न में से किसकी कमी से धन अवेशित हो जाता है? शरीर निम्न में से किसकी कमी से धन अवेशित होता है? इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन की कमी से। प्रश्न संख्या 32, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का समान होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने का समान होता है -40 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 33, इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में। ईएनटी विशेष द्वारा किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर समतल दर्पण का। प्रश्न संख्या 35, ध्वनि का मापन की इकाई को क्या कहलाते हैं? ध्वनि का मापन को इकाई को क्या कहलाता है? इसमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 36, अपेक्षिक घनत्व की सही इकाई क्या होता है? अपेक्षिक घनत्व का सही इकाई क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। किलोग्राम नहीं होता है, मात्रक भी नहीं होता है, किलोग्राम घन मीटर नहीं होता उपयोग में से एक से अधिक। इसमें से राइट आंसर ई। प्रश्न संख्या 37, विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति पहचानने वाला अंतर कौन सा होता है? विद्युत परिपथ में धारा को पहचानने वाले उपस्थिति अंतर कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा आमीटर। प्रश्न संख्या 38, भारत का प्रमुख खाद्य फसल है? भारत का प्रमुख खाद्य फसल है? इसका राइट आंसर चावल। प्रश्न संख्या 39, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर समावेशी आर्थिक वृद्धि। प्रश्न संख्या 40, भारत का राष्ट्रीय आय आंकड़े का आकलन कौन करता है? आय का आंकड़े का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न संख्या 41, भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सेवा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 42, छिपी हुई बेरोजगारी को कहा जाता है? छिपी हुई बेरोजगारी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगार। प्रश्न संख्या 45, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़े देख रेख करने वाले सेंटर के अनुसार अक्टूबर 2020 में बिहार का बेरोजगारी दर क्या है? इसका राइट आंसर होगा 9.9%। प्रश्न संख्या 45, किन राज्यों का अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को हिंदी प्रयोग का मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। प्रश्न संख्या 46, उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र का परिवहन किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में परिवहन किया जा सकता है? इसका राइट आंसर केवल संसद के द्वारा। प्रश्न संख्या 47, उच्च न्यायालय एवं न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पत्र त्याग किसे संबोधित करता है? इसका राइट आंसर राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 48, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49, भारत के महानवादी नियुक्ति कौन करता है? भारत के महानवादी का नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 50, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से कौन सा भारत का मौलिक कर्तव्य है? निम्न में से कौन सा भारत का मौलिक कर्तव्य है? इसका राइट आंसर मिश्रित संस्कृत की विरासत का संरक्षण। प्रश्न संख्या 52, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा नीति निर्देशक के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 53, नागरिकों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? नागरिकों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 12 से 35। प्रश्न संख्या 54, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर प्रश्न डी, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये गलत है। प्रश्न संख्या 55, पंचायत राज व्यवस्था संविधान के किस भाग से संबंधित है? पंचायत राज व्यवस्था संविधान के किस भाग से संबंधित है? इसका राइट आंसर 4A, भाग 4A। प्रश्न संख्या 56, न्यायिक पुनर्अवलोकन का अनुच्छेद किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 13 से। प्रश्न संख्या 57, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इसका राइट आंसर होगा मिथेन। प्रश्न संख्या 58, जीवों का पारस्परिक संबंध का आधारित जीवन तंत्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर परितंत्र। प्रश्न संख्या 59, जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 60, एशिया विश्वकाय कछुए छाल के किस राष्ट्रीय उद्यान को छोड़े गए हैं? इसका राइट आंसर नतांगी को। प्रश्न संख्या 61, राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? इसका राइट आंसर तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 62, साइलेंट वैली संरक्षित क्योंकि होती है? दुर्लभ वनस्पति को जीव में पाए जाते हैं।
प्रश्न संख्या 63, सीएए के अंतर्गत नागरिकता का प्रतिक्रिया किसके द्वारा की जाती है? जनगणना विभाग के द्वारा। प्रश्न संख्या 64, उत्तर पूर्व भारत का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में है? जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में है? मिजोरम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65, भारत का सर्वाधिक नागरिकरण किस राज्य में है? भारत का सर्वाधिक नागरिकरण किस राज्य में है? गोवा राज्य में। प्रश्न संख्या 66, विश्व छत किसे कहा जाता है? विश्व छत किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा पमीर पठार को विश्व छत किसे कहते हैं? पमीर पठार इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67, दक्षिण अमेरिका को घास का मैदान कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को घास का मैदान कहते हैं? पंपास को। प्रश्न संख्या 68, बिरंजाल पठार के समीप मैदान कहलाते हैं? बिरंजाल पठार समीप के मैदान को क्या कहते हैं? इसका राइट कंपोज। प्रश्न संख्या 69, महासागरीय प्रॉपर्टी का मुख्य खनिज घटक क्या है? इसका राइट आंसर होगा सिलिका का एवं मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 70, वायुमंडल अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? वायुमंडल में अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है दीर्घ तरंगे से। प्रश्न संख्या 71, वायुमंडल की परतों में सही क्रम कौन सा है? वायुमंडल की परतों में सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर होगा क्षोभ, समताप, माध्य ताप, वायुमंडल। प्रश्न संख्या 72, निम्न में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? वृहद ग्रह नहीं है मंगल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73, कैमूर पठार प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किससे प्रसिद्ध है? चूना पत्थर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74, मध्य गंगा मैदान कौन सी विशेषता नहीं है? मध्य गंगा मैदान कौन सी विशेषता नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 75, एएम प्रकार का जलवायु भारत में पाई जाती है? एएम प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है? इसका राइट आंसर पश्चिमी तट को। प्रश्न संख्या 76, केरल कर्नाटक का पूर्व मानसून वर्ष को क्या कहलाते हैं? केरल कर्नाटक पूर्व मानसून वर्ष को क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर मैगोस सावर। प्रश्न संख्या 77, भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से है? भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से? इसका राइट आंसर बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 78, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा कौन निर्धारित करता है? दक्षिणी सीमा कौन निर्धारित करता है? यमुना नदी। प्रश्न संख्या 79, चुंबी घाटी स्थित है? चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम तिब्बत के बीच। सिक्किम तिब्बत के बीच इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80, वेदों की ओर लौटो किसे ने नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न संख्या 81, पंडित का उपाधि किस महिला सुधारक को मिली थी? पंडित का उपाधि किस महिला सुधारक को मिली थी? रामाबाई को। प्रश्न संख्या 82, मराठा एवं केसरी पत्र किसने शुरू किए थे? मराठा एवं केसरी पत्र किससे शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम की पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम की पुस्तक से लिया गया आनंद मठ को। प्रश्न संख्या 84, सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है आयर समास। प्रश्न संख्या 85, पीरा अली विद्रोह किस मास में प्रारंभ हुआ था? पीरा अली विद्रोह किस माह में प्रारंभ हुआ है? जुलाई 1857 में। प्रश्न संख्या 86, 21 अप्रैल 1858 में 21 अप्रैल 1858 को बिहार में ब्रिटिश सेना से किसने युद्ध किया था? ब्रिटिश सेना से किसने युद्ध किया था? कुंवर सिंह ने। प्रश्न संख्या 87, 1857 में पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन है? पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन था? इसका राइट है विलियम टेलर। प्रश्न संख्या 88, मुगल काल को मुताबिक था लोक आचरण अधिकारी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89, दस्ताना एवं अमीर हंजा का चित्रकरण किससे किया गया है? चित्रकरण किससे किया गया है? मीरा सदै अली को। प्रश्न संख्या 90, अंग्रेजों और व्यापारिक सुविधा देने वाला मुगल फरमान किसने दिया है? मुगल फरमान किसने दिया है? फरमा सुरियार को। प्रश्न संख्या 91, टंका सासगनी और जीतल किस धातु के सिक्के थे? जीतल किस धातु के सिक्के हैं? चांदी और तांबा को। प्रश्न संख्या 92, रजिया सुल्तान असफल रही क्योंकि उच्च वर्ग के स्त्री को शोषण अस्वीकार था। प्रश्न संख्या 93, दैवी अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? बलबन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94, प्रथम तिराइन युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हराया था? पृथ्वीराज चौहान किसने हराया था? इसका राइट आंसर मोहम्मद गौरी को। प्रश्न संख्या 95, प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 96, ऋग्वेद का ज्ञान कितने त्रिविध बताए गए हैं? इसका राइट आंसर 7। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4। प्रश्न संख्या 98, जूते हुए खातों का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल में मिला था? जूते हुए खोतों का प्रमाण किस हड़प्पा में स्थल में मिला था? कालीबंगा इसका राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 99 IIT खड़गपुर रिपोर्ट के अनुसार सिंधु सभ्यता को पतन कितने वर्ष को अल्प वर्ष में हुआ था? इसका राइट आंसर 900 वर्ष। प्रश्न संख्या 100 सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंटों का इमारत। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।